मेरे हमदम मेरे दो। अगर वो बच्ची आई थी एक फोन कर देती। मैं ऑफिस 2 कदम पे है। अरे भाई तुम्हें पता है मेरा, मैं आ जाता उससे मिलने। तो गए मिकाइल के घर जाके उससे मिलने? किसने रोका है आपको वहां जाने से? लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगेगा। चला जाता। सब कुछ ठीक हो गया है। उन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत मुतमईन नजर आ रही थी ज़ारा। ऑफिस मिलने कुछ दिन पहले मैं गया था कि उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। उसे देखकर मुझे साफ पता चल रहा था हाँ, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएंगे तो शायद उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। बस मेरा आना बिल्कुल नहीं। जाए, प्यार से मिले उससे। भाई यू नो व्हाट, बहुत ओवर थिंक करते हैं। ज़ारा को लेके बहुत ओवर सेंसिटिव है। लीव हर अलोन, खुश है अपने घर में। ने ना फिर से मुझे ये एहसास दिलाया कि तो ना मेरा पहले कोई था ना मैं। They're all enemies of your happiness. इसकी हालत तुम्हारे हाथ में है। मिकाइल, वो तुम्हारा कोई रूप नहीं था, वो तुम्हारी असलियत थी। सॉरी ज़ारा, मैंने जब सैम के बारे में सुना मैं क्या करता। मैं इनसिक्योर हो गया। मुझे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है वो टुकड़ों में मिला है। सब कुछ अगर कुछ मिला मुकम्मल, मेरी माँ का प्यार, खुशी, दूर जाते हुए नहीं देख सकता। देना बात मत करना मुझसे, अंदर मत आने देना, मुझे धक्के देकर बाहर निकाल। ये भी कोई नया रूप है ना तुम्हारा? दिस इज मी। नहीं ज़ारा, नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड ज़ारा, मैं जैसा हूं ये वो मैं हूं। निकाल, what are you doing here? मुझे एक दफा ज़ारा से बात करने थे। आंटी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे ज़ारा से मिलने थे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं अगर उसके भी पैरों में पड़ के मुझे उसको, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी ज़ारा है और कुछ नहीं है। मेरी मर्जी के बगैर वो यहाँ से वापस नहीं जाएगी। मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, आप दो मोहब्बत करने वालों को अलग कर रहे हैं। जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, लेट्स सिट डाउन। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं हर बात करने के लिए तैयार। सॉल्व द प्रॉब्लम। आप लोग अपनी बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकते हैं? प्लीज मैं हाथ जोड़ा हूं सर, आप क्या कर रहे हैं आप लोग? और मुझे नहीं लगता कि वो आपसे बात करना चाहेगी अभी। ज़ारा प्लीज, वो अभी अपने कमरे में है। प्लीज मुझे मेरी बीवी से मिलने दें। ज़ारा पापा प्लीज आप बोले, अपने भाई को समझाएं। मिलने देना, क्या प्रॉब्लम क्या है, मिलने दे। चलो मेरे साथ, जो बात करनी है हमारे सामने करें। ओके ज़ारा बात सुनो। ज़ारा बेटा, पापा इसे क्या है, मुझे इससे बात नहीं करनी, जा यहाँ से। ज़ारा लिसन टू मी वंस एटलीस्ट। क्यों गया मिकाइल? मैं बात कर रहा हूँ उससे। ज़ारा बेटा प्लीज बात तो सुनो। देखो बाबा ये मिकाइल नहीं है, ये पता नहीं कौन है, लेकिन जिसकी आंखों में नमी है, जो ड्रामे कर रहा है ना, ये मिकाइल नहीं है। मुझे इससे बात नहीं करनी बाबा, प्लीज को लेके जाएं। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बेटा, वरना किस बात से डर है? मैं हूं ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम ज़ारा व्हाट वाज दैट यार? तुम्हें पता है सब कितने परेशान है तुम्हारी वजह से घर पे। इस तरह मुझे अकेला छोड़ के आ गई हो पे? कौन सा तुम्हारा नाया? मैं क्या बताऊं अभी तुम्हें किस वजह से ऐसे बिहेव कर रही हो। तो मैं बेशक परफेक्ट नहीं हूँ, इतना बुरा नहीं तुम हूँ। ऐप कह रहे हो ना, वो दिमागी मसला है तुम्हारे साथ। किसी डॉक्टर के पास जाओ, दूर हटो मुझसे। मदद की जरूरत है तुम्हें, बीमारी है तुम्हें। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी लड़ पड़ता हूँ। अगर हर जख्म दिखता होता तो क्या ही बात थी। उस जख्म का क्या करूं जिसका असर यहाँ होता है। कुछ कह देता हूँ। किससे बात कर रही है? जब आंटी दिल में कोई और हो तो इंसान अपना घर कैसे बसा सकता है? मेरा और तुम्हारे बीच में अब अगर कोई आएगा, मिकाइल तो अपनी जान से जाएगा। तेरे संग दुनिया ऐसे
जिंदा रखने का फायदा एक बार में ही पार पागल खाने में मुझे ना करके जान छुड़वा ली इससे। जुनैद ने जावियर को इस वक्त कहाँ छोड़ा है? करंट लगाते मारते खाना भी गंदा देते। कब से पता नहीं मुझे यहाँ बंद किए, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें बुराई। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे। ड्रामा शेयर बैरूपिया में आप देखेंगे कि मिकाइल अब बिल्कुल बदल चुका है और वो नहीं चाहता कि ऐसा वैसा भी कुछ हो, तो इसी वजह से वो ज़हरा को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। ज़हरा के बाबा कहते हैं कि जब बच्ची आई थी हमारे घर रहने के लिए तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ भेज दिया जिसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाता ताकि मैं अपनी बेटी ज़हरा से मिल लेता। तो ज़हरा की मोम कहती है अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर भी जा सकते हैं, आपने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी ने आपको मना किया है कि आप ऐसा वैसा कुछ करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर जाकर मिल सकें। लेकिन ज़हरा के बाबा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर चला गया मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के घर जा सकता हूँ, मुझे किसने मना करना है। लेकिन वहाँ के लोगों को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो मिकाइल मुझे किन नज़रों से देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर पहुँच गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ज़ारा की कि आपको किसने कहा था वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, आप अपनी बेटी के घर गए थे, उससे मिलकर वापस आ जाते। इसी वजह से मिकाइल आपसे इतना गुस्सा करता है जबकि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ बच्चा है और अब उनके दरमियान जो भी गलतफहमियाँ थी सब दूर हो गई हैं, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मिकाइल जो है वो ज़हरा के पास जाता और कहता है कि उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने अपने दोस्त को तुम्हारे साथ देखा, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि आज जब मोहब्बत भी मुझे टुकड़ों में मिली ना ही तो मुझे कोई चीज़ मुकम्मल मिली, एक तुम भी मुझे मुकम्मल मिली, तो मुझे लगा तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गुस्सा किया। लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ऐसा वैसा मत कुछ करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो मुझे इस कमरे से निकाल देना, दरवाज़ा भी मत खोलना। तो ज़रा उससे कहती है कि अब तुम्हारा ये कौन सा रूप है जो तुम मेरे सामने लेकर आए हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हो, जब भी मुझे किसी के साथ देखते हो तुम मेरे ऊपर शक करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हें किसी और की बात समझ नहीं आती तो मेरी समझ कहाँ आएगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी इस कमरे से या इस घर से बाहर नहीं निकलूँगी। तो वो जो है मिकाइल कहता है कि मेरे दरमियान और आपके दरमियान जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी हैं, मुझे ना तो माँ का प्यार मोहब्बत मुकम्मल मिला और ना ही कोई और एहसास या जज्बात या रिश्ता, इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है और तुम्हारी हकीकत भी मेरे सामने आ चुकी है। तो मोर डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप देखेंगे कि मिकाइल अब जो कर रहा है सारा के साथ क्या वो सही कर रहा है और क्या सारा भी अपने दिल से अपने शोर को कबूल कर लेगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा शेयर बैरूपिया में आप देखेंगे कि मिकाइल अब बिल्कुल बदल चुका है और वो नहीं चाहता कि ऐसा वैसा भी कुछ हो, तो इसी वजह से वो ज़हरा को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। ज़हरा के बाबा कहते हैं कि जब बच्ची आई थी हमारे घर रहने के लिए तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ भेज दिया जिसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाता ताकि मैं अपनी बेटी ज़हरा से मिल लेता। तो ज़हरा की मोम कहती है अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर भी जा
सकते हैं, आपने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी ने आपको मना किया है कि आप ऐसा वैसा कुछ करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर जाकर मिल सकें। लेकिन ज़हरा के बाबा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर चला गया, मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के घर जा सकता हूँ, मुझे किसने मना करना है। लेकिन वहाँ के लोगों को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो मिकाइल मुझे किन नज़रों से देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर पहुँच गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ज़ारा की कि आपको किसने कहा था वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, आप अपनी बेटी के घर गए थे, उससे मिलकर वापस आ जाते। इसी वजह से मिकाइल आपसे इतना गुस्सा करता है, जबकि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ बच्चा है और अब उनके दरमियान जो भी गलतफहमियाँ थी सब दूर हो गई हैं। तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मिकाइल जो है वो ज़हरा के पास जाता और कहता है कि उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने अपने दोस्त को तुम्हारे साथ देखा, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि आज जब मोहब्बत भी मुझे टुकड़ों में मिली, ना ही तो मुझे कोई चीज़ मुकम्मल मिली, एक तुम भी मुझे मुकम्मल मिली, तो मुझे लगा तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करती थी। इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गुस्सा किया, लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ऐसा वैसा मत कुछ करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो मुझे इस कमरे से निकाल देना, दरवाज़ा भी मत खोलना। तो ज़रा उससे कहती है कि अब तुम्हारा ये कौन सा रूप है जो तुम मेरे सामने लेकर आए हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हो, जब भी मुझे किसी के साथ देखते हो तुम मेरे ऊपर शक करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और की बात समझ नहीं आती तो मेरी समझ कहाँ आएगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी इस कमरे से या इस घर से बाहर नहीं निकलूँगी। तो वो जो है मिकाइल कहते हैं कि मेरे दरमियान और आपके दरमियान जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी हैं। मुझे ना तो माँ का प्यार मोहब्बत मुकम्मल मिला और ना ही कोई और एहसास या जज्बात या रिश्ता। इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है और तुम्हारी हकीकत भी मेरे सामने आ चुकी है। तो मोर डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप देखेंगे कि मिकाइल अब जो कर रहा है सारा के साथ, क्या वो सही कर रहा है और क्या सारा भी अपने दिल से अपने शोर को कबूल कर लेगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सियर बैरूपिया में आप देखेंगे कि मिकाइल अब बिल्कुल बदल चुका है और वो नहीं चाहता कि ऐसा वैसा भी कुछ हो। तो इसी वजह से वो ज़हरा को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। ज़हरा के बाबा कहते हैं कि जब बच्ची आई थी हमारे घर रहने के लिए तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ भेज दिया जिसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाता ताकि मैं अपनी बेटी ज़हरा से मिल लेता। तो ज़हरा की मॉम कहती है अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर भी जा सकते हैं, आपने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी ने आपको मना किया है कि आप ऐसा वैसा कुछ करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर जाकर मिल सकें। लेकिन ज़हरा के बाबा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर चला गया, मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के घर जा सकता हूँ, मुझे किसने मना करना है। लेकिन वहाँ के लोगों को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो मिकाइल मुझे किन नज़रों से देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर पहुँच गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ज़ारा की कि आपको किसने कहा था वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, आप अपनी बेटी के घर गए थे, उससे मिलकर वापस आ जाते। इसी वजह से मिकाइल आपसे इतना गुस्सा करता है, जबकि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ बच्चा है और अब उनके दरमियान जो भी गलतफहमियाँ थी सब दूर हो गई हैं। तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मिकाइल जो है वो ज़हरा के पास जाता और कहता है कि उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने अपने दोस्त को तुम्हारे साथ देखा, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि आज जब मोहब्बत भी मुझे टुकड़ों में मिली, ना ही तो मुझे कोई चीज़ मुकम्मल मिली, एक तुम भी मुझे मुकम्मल मिली, तो मुझे लगा तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करती थी। इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गुस्सा किया, लेकिन अब मैं तुमसे
माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ऐसा वैसा मत कुछ करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो मुझे इस कमरे से निकाल देना, दरवाज़ा भी मत खोलना। तो ज़ारा उससे कहती है कि अब तुम्हारा ये कौन सा रूप है जो तुम मेरे सामने लेकर आए हो। तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हो। जब भी मुझे किसी के साथ देखते हो तुम मेरे ऊपर शक करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और की बात समझ नहीं आती तो मेरी समझ कहाँ आएगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी इस कमरे से या इस घर से बाहर नहीं निकलूँगी। तो वो जो है मिकाइल कहते हैं कि मेरे दरमियान और आपके दरमियान जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी हैं। मुझे ना तो माँ का प्यार मोहब्बत मुकम्मल मिला और ना ही कोई और एहसास या जज्बात या रिश्ता। इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है और तुम्हारी हकीकत भी मेरे सामने आ चुकी है। तो मोर डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप देखेंगे कि मिकाइल अब जो कर रहा है सारा के साथ, क्या वो सही कर रहा है और क्या सारा भी अपने दिल से अपने शोर को कबूल कर लेगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सियर बैरूपिया में आप देखेंगे कि मिकाइल अब बिल्कुल बदल चुका है और वो नहीं चाहता कि ऐसा वैसा भी कुछ हो। तो इसी वजह से वो ज़हरा को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। ज़हरा के बाबा कहते हैं कि जब बच्ची आई थी हमारे घर रहने के लिए तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ भेज दिया जिसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाता ताकि मैं अपनी बेटी ज़हरा से मिल लेता। तो ज़हरा की मोम कहती है अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर भी जा सकते हैं, आपने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी ने आपको मना किया है कि आप ऐसा वैसा कुछ करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर जाकर मिल सकें। लेकिन ज़हरा के बाबा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर चला गया मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के घर जा सकता हूँ, मुझे किसने मना करना है। लेकिन वहाँ के लोगों को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो मिकाइल मुझे किन नज़रों से देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर पहुँच गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ज़ारा की कि आपको किसने कहा था वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, आप अपनी बेटी के घर गए थे, उससे मिलकर वापस आ जाते। इसी वजह से मिकाइल आपसे इतना गुस्सा करता है, जबकि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ बच्चा है और अब उनके दरमियान जो भी गलतफहमियाँ थी सब दूर हो गई हैं। तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मिकाइल जो है वो ज़हरा के पास जाता और कहता है कि उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने अपने दोस्त को तुम्हारे साथ देखा, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि आज जब मोहब्बत भी मुझे टुकड़ों में मिली ना ही तो मुझे कोई चीज़ मुकम्मल मिली, एक तुम भी मुझे मुकम्मल मिली, तो मुझे लगा तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करती थी। इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गुस्सा किया, लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ऐसा वैसा मत कुछ करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो मुझे इस कमरे से निकाल देना, दरवाज़ा भी मत खोलना। तो ज़ारा उससे कहती है कि अब तुम्हारा ये कौन सा रूप है जो तुम मेरे सामने लेकर आए हो। तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हो। जब भी मुझे किसी के साथ देखते हो तुम मेरे ऊपर शक करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और की बात समझ नहीं आती तो मेरी समझ कहाँ आएगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी इस कमरे से या इस घर से बाहर नहीं निकलूँगी। तो वो जो है मिकाइल कहते हैं कि मेरे दरमियान और आपके दरमियान जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी हैं। मुझे ना तो माँ का प्यार मोहब्बत मुकम्मल मिला और ना ही कोई और एहसास या जज्बात या रिश्ता। इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है और तुम्हारी हकीकत भी मेरे सामने आ चुकी है। तो मोर डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप देखेंगे कि मिकाइल अब जो कर रहा है सारा के साथ, क्या वो सही कर रहा है और क्या सारा भी अपने दिल से अपने शोर को कबूल कर लेगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सियर बैरूपिया में आप देखेंगे कि मिकाइल अब बिल्कुल बदल चुका है
और वो नहीं चाहता कि ऐसा वैसा भी कुछ हो, तो इसी वजह से वो ज़हरा को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। ज़हरा के बाबा कहते हैं कि जब बच्ची आई थी हमारे घर रहने के लिए तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ भेज दिया जिसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता ताकि मैं अपनी बेटी ज़हरा से मिल लेता। तो ज़हरा की मोम कहती है अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर भी जा सकते हैं, आपने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी ने आपको मना किया है कि आप ऐसा वैसा कुछ करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर जाकर मिल सकें। लेकिन ज़हरा के बाबा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर चला गया मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के घर जा सकता हूँ, मुझे किसने मना करना है। लेकिन वहाँ के लोगों को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो मिकाइल मुझे किन नज़रों से देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर पहुँच गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ज़हरा की कि आपको किसने कहा था वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, आप अपनी बेटी के घर गए थे, उससे मिलकर वापस आ जाते। इसी वजह से मिकाइल आपसे इतना गुस्सा करता है जबकि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ बच्चा है और अब उनके दरमियान जो भी गलतफहमियाँ थी सब दूर हो गई हैं, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मिकाइल जो है वो ज़हरा के पास जाता और कहता है कि उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने अपने दोस्त को तुम्हारे साथ देखा, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि आज जब मोहब्बत भी मुझे टुकड़ों में मिली ना ही तो मुझे कोई चीज़ मुकम्मल मिली, एक तुम भी मुझे मुकम्मल मिली, तो मुझे लगा तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गुस्सा किया। लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ऐसा वैसा मत कुछ करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो मुझे इस कमरे से निकाल देना, दरवाज़ा भी मत खोलना। तो ज़रा उससे कहती है कि अब तुम्हारा ये कौन सा रूप है जो तुम मेरे सामने लेकर आए हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हो, जब भी मुझे किसी के साथ देखते हो तुम मेरे ऊपर शक करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हें किसी और की बात समझ नहीं आती तो मेरी समझ कहाँ आएगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी इस कमरे से या इस घर से बाहर नहीं निकलूँगी। तो वो जो है मिकाइल कहता है कि मेरे दरमियान और आपके दरमियान जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी हैं, मुझे ना तो माँ का प्यार मोहब्बत मुकम्मल मिला और ना ही कोई और एहसास या जज्बात या रिश्ता, इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है और तुम्हारी हकीकत भी मेरे सामने आ चुकी है। तो मोर डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप देखेंगे कि मिकाइल अब जो कर रहा है सारा के साथ क्या वो सही कर रहा है और क्या सारा भी अपने दिल से अपने शोर को कबूल कर लेगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सियर बैरूपिया में आप देखेंगे कि मिकाइल अब बिल्कुल बदल चुका है और वो नहीं चाहता कि ऐसा वैसा भी कुछ हो, तो इसी वजह से वो ज़हरा को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। ज़हरा के बाबा कहते हैं कि जब बच्ची आई थी हमारे घर रहने के लिए तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ भेज दिया जिसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता ताकि मैं अपनी बेटी ज़हरा से मिल लेता। तो ज़हरा की मोम कहती है अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर भी जा सकते हैं, आपने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी ने आपको मना किया है कि आप ऐसा वैसा कुछ करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर जाकर मिल सकें। लेकिन ज़हरा के बाबा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर चला गया मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के घर जा सकता हूँ, मुझे किसने मना करना है। लेकिन वहाँ के लोगों को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो मिकाइल मुझे किन नज़रों से देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर पहुँच गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ज़हरा की कि आपको किसने कहा था वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, आप अपनी बेटी के घर गए थे, उससे मिलकर वापस आ जाते। इसी वजह से मिकाइल आपसे इतना गुस्सा करता है जबकि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ बच्चा है और अब उनके दरमियान जो भी गलतफहमियाँ थी सब दूर हो गई हैं, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मिकाइल जो है वो ज़हरा के पास जाता और कहता है कि
उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने अपने दोस्त को तुम्हारे साथ देखा। मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि आज जब मोहब्बत भी मुझे टुकड़ों में मिली ना ही तो मुझे कोई चीज़ मुकम्मल मिली, एक तुम भी मुझे मुकम्मल मिली। तो मुझे लगा तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गुस्सा किया। लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ऐसा वैसा मत कुछ करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो मुझे इस कमरे से निकाल देना, दरवाज़ा भी मत खोलना। तो ज़रा उससे कहती है कि अब तुम्हारा ये कौन सा रूप है जो तुम मेरे सामने लेकर आए हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हो। जब भी मुझे किसी के साथ देखते हो तुम मेरे ऊपर शक करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और की बात समझ नहीं आती तो मेरी समझ कहाँ आएगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी इस कमरे से या इस घर से बाहर नहीं निकलूँगी। तो वो जो है मिकाइल कहते हैं कि मेरे दरमियान और आपके दरमियान जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी हैं। मुझे ना तो माँ का प्यार मोहब्बत मुकम्मल मिला और ना ही कोई और एहसास या जज्बात या रिश्ता। इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है और तुम्हारी हकीकत भी मेरे सामने आ चुकी है। तो मोर डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप देखेंगे कि मिकाइल अब जो कर रहा है सारा के साथ क्या वो सही कर रहा है और क्या सारा भी अपने दिल से अपने शोर को कबूल कर लेगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सियर बैरूपिया में आप देखेंगे कि मिकाइल अब बिल्कुल बदल चुका है और वो नहीं चाहता कि ऐसा वैसा भी कुछ हो। तो इसी वजह से वो ज़हरा को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। ज़हरा के बाबा कहते हैं कि जब बच्ची आई थी हमारे घर रहने के लिए तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ भेज दिया जिसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाता ताकि मैं अपनी बेटी ज़हरा से मिल लेता। तो ज़हरा की मोम कहती है अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर भी जा सकते हैं, आपने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी ने आपको मना किया है कि आप ऐसा वैसा कुछ करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर जाकर मिल सकें। लेकिन ज़हरा के बाबा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर चला गया मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के घर जा सकता हूँ, मुझे किसने मना करना है। लेकिन वहाँ के लोगों को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो मिकाइल मुझे किन नज़रों से देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर पहुँच गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ज़ारा की कि आपको किसने कहा था वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, आप अपनी बेटी के घर गए थे, उससे मिलकर वापस आ जाते। इसी वजह से मिकाइल आपसे इतना गुस्सा करता है जबकि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ बच्चा है और अब उनके दरमियान जो भी गलतफहमियाँ थी सब दूर हो गई हैं। तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मिकाइल जो है वो ज़हरा के पास जाता और कहता है कि उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने अपने दोस्त को तुम्हारे साथ देखा। मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि आज जब मोहब्बत भी मुझे टुकड़ों में मिली ना ही तो मुझे कोई चीज़ मुकम्मल मिली, एक तुम भी मुझे मुकम्मल मिली। तो मुझे लगा तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गुस्सा किया। लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ऐसा वैसा मत कुछ करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो मुझे इस कमरे से निकाल देना, दरवाज़ा भी मत खोलना। तो ज़रा उससे कहती है कि अब तुम्हारा ये कौन सा रूप है जो तुम मेरे सामने लेकर आए हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हो। जब भी मुझे किसी के साथ देखते हो तुम मेरे ऊपर शक करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और की बात समझ नहीं आती तो मेरी समझ कहाँ आएगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी इस कमरे से या इस घर से बाहर नहीं निकलूँगी। तो वो जो है मिकाइल कहते हैं कि मेरे दरमियान और आपके दरमियान जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी हैं। मुझे ना तो माँ का प्यार मोहब्बत मुकम्मल मिला और ना ही कोई और एहसास या जज्बात या रिश्ता। इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है और तुम्हारी हकीकत भी मेरे सामने आ चुकी है। तो मोर डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप देखेंगे कि मिकाइल अब जो कर रहा है सारा के साथ क्या वो सही कर रहा है और क्या सारा भी अपने दिल से अपने शोर को कबूल कर लेगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सियर बैरूपिया में आप देखेंगे
कि मिकाइल अब बिल्कुल बदल चुका है और वो नहीं चाहता कि ऐसा वैसा भी कुछ हो, तो इसी वजह से वो ज़हरा को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। ज़हरा के बाबा कहते हैं कि जब बच्ची आई थी हमारे घर रहने के लिए तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ भेज दिया जिसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाता ताकि मैं अपनी बेटी ज़हरा से मिल लेता। तो ज़हरा की मोम कहती है अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर भी जा सकते हैं, आपने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी ने आपको मना किया है कि आप ऐसा वैसा कुछ करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर जाकर मिल सकें। लेकिन ज़हरा के बाबा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर चला गया मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के घर जा सकता हूँ, मुझे किसने मना करना है। लेकिन वहाँ के लोगों को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो मिकाइल मुझे किन नज़रों से देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर पहुँच गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ज़हरा की कि आपको किसने कहा था वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, आप अपनी बेटी के घर गए थे, उससे मिलकर वापस आ जाते। इसी वजह से मिकाइल आपसे इतना गुस्सा करता है जबकि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ बच्चा है और अब उनके दरमियान जो भी गलतफहमियाँ थी सब दूर हो गई हैं, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मिकाइल जो है वो ज़हरा के पास जाता और कहता है कि उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने अपने दोस्त को तुम्हारे साथ देखा, मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि आज जब मोहब्बत भी मुझे टुकड़ों में मिली ना ही तो मुझे कोई चीज़ मुकम्मल मिली, एक तुम भी मुझे मुकम्मल मिली, तो मुझे लगा तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गुस्सा किया। लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ऐसा वैसा मत कुछ करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो मुझे इस कमरे से निकाल देना, दरवाज़ा भी मत खोलना। तो ज़रा उससे कहती है कि अब तुम्हारा ये कौन सा रूप है जो तुम मेरे सामने लेकर आए हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हो, जब भी मुझे किसी के साथ देखते हो तुम मेरे ऊपर शक करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हें किसी और की बात समझ नहीं आती तो मेरी समझ कहाँ आएगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी इस कमरे से या इस घर से बाहर नहीं निकलूँगी। तो वो जो है मिकाइल कहते हैं कि मेरे दरमियान और आपके दरमियान जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी हैं, मुझे ना तो माँ का प्यार मोहब्बत मुकम्मल मिला और ना ही कोई और एहसास या जज्बात या रिश्ता। इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है और तुम्हारी हकीकत भी मेरे सामने आ चुकी है। तो मोर डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप देखेंगे कि मिकाइल अब जो कर रहा है सारा के साथ क्या वो सही कर रहा है और क्या सारा भी अपने दिल से अपने शोर को कबूल कर लेगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सियर बैरूपिया में आप देखेंगे कि मिकाइल अब बिल्कुल बदल चुका है और वो नहीं चाहता कि ऐसा वैसा भी कुछ हो, तो इसी वजह से वो ज़हरा को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। ज़हरा के बाबा कहते हैं कि जब बच्ची आई थी हमारे घर रहने के लिए तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ भेज दिया जिसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाता ताकि मैं अपनी बेटी ज़हरा से मिल लेता। तो ज़हरा की मोम कहती है अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर भी जा सकते हैं, आपने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी ने आपको मना किया है कि आप ऐसा वैसा कुछ करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर जाकर मिल सकें। लेकिन ज़हरा के बाबा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर चला गया मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के घर जा सकता हूँ, मुझे किसने मना करना है। लेकिन वहाँ के लोगों को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो मिकाइल मुझे किन नज़रों से देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर पहुँच गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ज़हरा की कि आपको किसने कहा था वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, आप अपनी बेटी के घर गए थे, उससे मिलकर वापस आ जाते। इसी वजह से मिकाइल आपसे इतना गुस्सा करता है जबकि वो बहुत ही अच्छा और शरीफ बच्चा है और अब उनके दरमियान जो भी गलतफहमियाँ थी सब दूर हो गई हैं, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे
है कि मिकाइल जो है वो ज़हरा के पास जाता है और कहता है कि उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था जब मैंने अपने दोस्त को तुम्हारे साथ देखा। मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रही हो, क्योंकि आज जब मोहब्बत भी मुझे टुकड़ों में मिली ना ही तो मुझे कोई चीज़ मुकम्मल मिली, एक तुम भी मुझे मुकम्मल मिली। तो मुझे लगा तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ गुस्सा किया। लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ऐसा वैसा मत कुछ करो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो मुझे इस कमरे से निकाल देना, दरवाज़ा भी मत खोलना। तो ज़रा उससे कहती है कि अब तुम्हारा ये कौन सा रूप है जो तुम मेरे सामने लेकर आए हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हो। जब भी मुझे किसी के साथ देखते हो तुम मेरे ऊपर शक करना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और की बात समझ नहीं आती तो मेरी समझ कहाँ आएगी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं कभी भी इस कमरे से या इस घर से बाहर नहीं निकलूँगी। तो वो जो है मिकाइल कहते हैं कि मेरे दरमियान और आपके दरमियान जो भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो चुकी हैं। मुझे ना तो माँ का प्यार मोहब्बत मुकम्मल मिला और ना ही कोई और एहसास या जज्बात या रिश्ता। इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है और तुम्हारी हकीकत भी मेरे सामने आ चुकी है। तो मोर डिटेल्स एंड इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप देखेंगे कि मिकाइल अब जो कर रहा है सारा के साथ क्या वो सही कर रहा है और क्या सारा भी अपने दिल से अपने शोर को कबूल कर लेगी। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सियर बैरूपिया में आप देखेंगे कि मिकाइल अब बिल्कुल बदल चुका है और वो नहीं चाहता कि ऐसा वैसा भी कुछ हो। तो इसी वजह से वो ज़हरा को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने देता। ज़हरा के बाबा कहते हैं कि जब बच्ची आई थी हमारे घर रहने के लिए तो फिर तुमने क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ भेज दिया जिसके साथ वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाता ताकि मैं अपनी बेटी ज़हरा से मिल लेता। तो ज़हरा की मोम कहती है अगर आपको उससे मिलना है तो आप उसके घर भी जा सकते हैं, आपने किसी को मना नहीं किया और ना ही किसी ने आपको मना किया है कि आप ऐसा वैसा कुछ करें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर जाकर मिल सकें। लेकिन ज़हरा के बाबा कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर चला गया मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मैं अपनी बेटी के घर जा सकता हूँ, मुझे किसने मना करना है। लेकिन वहाँ के लोगों को मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी मैं गया था तो मिकाइल मुझे किन नज़रों से देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आकर यहाँ पर कोई बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर पहुँच गया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ज़हरा की कि